नमस्कार दोस्तों बहुत के जेहन में यह प्रश्न गूंज रहा होगा कि कौन सा व्यक्ति क्या कहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। विश्व को बदल देंगे, भारत को बदल देंगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। मात्र महापुरुषों की जीवनियाँ और कुछ मोटिवेशनल वीडियो, ये क्या है दोस्तों? मेरा लक्ष्य क्या है, अच्छी तरह से समझें, गौर से समझें। लोग जो अच्छे किस्म के हैं वो चाहते हैं संसार में बदलाव हो, लेकिन बदलाव के लिए लोग बड़ा बनना चाहते हैं। जब हम बड़ा बन जाएंगे तो विश्व को बदलेंगे, देश को बदलेंगे, राज्य को बदलेंगे, जिले को बदलेंगे, गांव को बदलेंगे। ऊपर से नीचे की ओर बदलाव लाना चाहते हैं और यहीं पर गलतियां हो रही हैं। ऊपर राज सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सर खपा कर मर जाएगा कि हमारा देश सही हो जाए, पूरा विश्व सही हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। हम अगर फुनगी को बार बार पत्ते तोड़ेंगे, पत्ते बार बार निकलते जाएंगे, पहले से ज्यादा निकलते जाएंगे। अगर हमें समाप्त करना है बुराई को तो जड़ से समाप्त करना होगा, और जड़ हमारा स्व का विचार, स्वतः का विचार, अपना विचार। हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, हमारा पास पड़ोस सुधरेगा। जब हमारा पास पड़ोस सुधरेगा, हमारा समाज में सुधार होगा, हमारे समाज में सुधार होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे जिले का देखा देखी राज्य का विकास होगा। राज्य के लोग जब ईमानदार, भले, सहिष्णु बनेंगे तो देखा देखी हर देश में बदलाव आएगा, पूरे देश में बदलाव आएगा, और एक देश की अच्छाई पूरे विश्व में गूंजेगी और एक दिन विश्व खुशहाल बनेगा। मेरा नजरिया ये है। हर व्यक्ति के मन में चोर बैठा हुआ है, मेरे मन में भी चोर है। मैं ऊपर से भले ही कह रहा हूं कि मैं ईमानदार हूं, अभी 10 लाख रुपया मिल जाए तुरंत मैं उठा लूंगा। मेरे अंदर में साधुता नहीं है। उसको जड़ जमाने की जरूरत है कि अगर महासंघों की संपत्ति है और मैं उसको देखूं तो मेरे मन में यह विचार है ये दूसरे का है, इसमें खून पसीने की कमाई लगी होगी। इतना सोचने वाला आज लगता है संसार में 10-20 व्यक्ति भी नहीं होंगे। एक दिन आता ताई अशोक, जो अपने जघन्य भाइयों को, अपने जघन्य अपराध किया था, 99 भाइयों को स्वयं हत्या किया था, और अभी गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर सड़क बनवाया था, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाया था ताकि यात्रीगणों को सुख और सुविधा मिले। लेकिन आज पेड़ तर बैठा हुआ यात्री भयभीत होता है कहीं से कोई चोर लुटेरा ना आ जाए, कहीं उसकी किडनियां ना निकाल कर बेच दी जाए, कहीं उसके फेफड़े ना निकाल कर बेच दिया जाए। बाप और बेटा एक खाट पर सोए हुए रहते हैं। वो धन के लालच में जो आगे बढ़ रहे हैं, वो बाप सोचता है बेटा न कहीं मेरी हत्या कर दे, और बेटा सोचता है बाप ने मेरी हत्या कर दे। क्या ये संसार है? क्या ये किसी को सुख मिलेगा, किसी को शांति मिलेगी? हम उस भारत के इसलिए महापुरुषों के जीवनिया को बतला रहे हैं जो सादा जीवन, उच्च विचार के संघर्ष में जीवन को जीते थे, जिनमें शांति और भाईचारा था, जिनमें पूर्ण विश्वास था, आस्था था, स्नेह था, प्यार था। हम वो लाना चाहते हैं। हम ये सचेत करना चाहते हैं कि इंसान बनो, लेकिन इसका मतलब बुद्धिहीन मत बनो। तुम सीधे हो सकते हो, संसार के लोग जो बुरे हैं वो सीधे नहीं हो सकते हैं। कुत्ते के पूंछ को अगर 12 साल नलकी में बंद कर दिया जाए, खींचे पर टेढ़ा का टेढ़ा होता है। जो समाज में बुरे लोग हैं उनसे तुझे बचना भी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों के जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां आती थी। लेकिन पहले एक ही रावण था, पहले एक दुर्योधन, एक कंस था। आज घर घर में, हर समाज में लाखों नहीं करोड़ों कंस, करोड़ों दुर्योधन, करोड़ों रावण बैठे हुए हैं। उनसे हमें बचकर अपने जीवन को आगे निकालना है, और जब हम स्वतः निकल जाएंगे तो अन्य लोगों का भला सोचेंगे। समाज में हम जीवन पर्यंत ठगी का शिकार बने हैं, आज भी बन रहे हैं। मेरा ये संबल इतना थोड़ा ईश्वर ने मजबूत दिया है कि मैं फिर भी ठहाका लगा लेता हूं, लेकिन सारे लोग ठहाका नहीं लगाएंगे। यहां पर उब जाते हैं लोग, यहीं पर अपराधी बन जाता है, आतंकी बन जाता है, बदला की भावना जागृत हो जाता है। कभी कभी समाज में उल्टी सोच भी हो जाती है। कई एक बार मेरे को हुआ, मेरे साथ कोई अच्छा काम करने जा रहा है और मेरे मन में हुआ वो मेरे साथ बुरा करने जा रहा है। मेरे प्रति भी मुझे भी गुस्सा आया। मैं तो उसका बुरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उससे क्रोधित था।
लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ, अरे वो तो अच्छा संस्कार वाला व्यक्ति था, वो तो अच्छा सोच पर रहा था मेरे प्रति, मैं तो स्वतः ही अकारण ही उस पर क्रोधावेश किया। यही कारण है कि आज समाज में जितने भी लोग हैं एक दूसरे की भाव को समझें। अच्छे कार्य करने वाले को भी हमारा नजरिया अगर गलत होगा तो हम बुरा ही सोचेंगे, और यह बुराई घर परिवार को तोड़ देगा, समाज को तोड़ देगा, राज्य राज्य का कलह होगा, देश देश का कलह होगा। जो आज दिख रहे हैं पूरा विश्व आज समाप्त होने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने महापुरुषों के सद्विवेक को इसलिए जगाया था ताकि हमारे घर में जो माता पिता है वो बच्चों को ईमानदार बनने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए एक संबल सहारा दे। बच्चों को सिखाया जाए कि स्वावलंबी बनो। जब तक बच्चे हमारे स्वावलंबी नहीं बनेंगे तो उनकी हालत क्या होगी। मेज के सहारे शीशा खड़ा था, लेकिन वो शीशा तभी तक वर्तमान था जब तक कि मेज से टिका हुआ था। जैसे ही मेज हटा लिया गया, शीशा चकनाचूर हो गया। आज हमारे परावलंबी बच्चे जो माता पिता या अन्य अभिभावक पर अपना जीवन बिताते हैं, वो बड़े हो जाने पर जीवन पर्यंत परावलंबी रहते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना होगा। जब हम एक एक गुण को भर देंगे तो पढ़ाई तो ये किताबी पढ़ाई लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाना मैं शुरू करूंगा तो सारे सब्जेक्ट को एक एक कर, मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, मैं पीजी तक का, आर्ट्स का, साइंस का नहीं तो आर्ट्स का टोटल विषय का क्लास डालूंगा। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि इतना बेहतरीन होगा कि संसार में मुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए, एक से एक अगाध विद्वान है, लेकिन फिर भी जो भी सेवा दूंगा अच्छा ही देने का प्रयास करूंगा, समाज का बदलाव चाहूंगा। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं इस शुभ कार्य में आपका साथ मिले। इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब ही ना करें, इसे आप आगे शेयर भी करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।